हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे और हम वहाँ पे देखे कि मतलब दिल्ली शासन में कौन कौन से जो है मतलब वंश हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले आया हमारा गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, जो कि दोनों हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप पिछला वीडियो देख के आए हैं इसको देखने। फिर हम ये थर्ड नंबर का पढ़ते हैं तुगलक वंश। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि जो हमारा खिलजी वंश था उसके जो एकदम लास्ट वाले जो अंतिम शासक थे उनका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो ये जो तुगलक थे यानी गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने उनकी हत्या कर दी यानी उनको मार डाले। फिर वहां से हमारा स्टार्ट होता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो ये आप ध्यान रखिए कि इनका जो मूल नाम था यानी जो इनका पहले से नाम था वो था गाजी मलिक। लेकिन जब इन्होंने मतलब राजगद्दी संभाली, राजा का पद लिया, तो उस समय इन्होंने उपाधि ली गयासुद्दीन तुगलक की। तो आप ध्यान रखना, अगर इनका मूल नाम पूछे तो गाजी मलिक था। ये तुगलक राजवंश के संस्थापक थे, यानी जो पहले शासक है वही इसके संस्थापक होते हैं। हम मतलब ये देख लिए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि इनके पिता जो थे ये मूल रूप से करौना तुर्क थे। कोरोना मत समझ लेना, करौना तुर्क से थे, इसलिए तुगलकों को करौना तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछ ले मतलब तुगलक वंश की जगह पे करौना तुर्क आ जाए तो भी आप इसको कंफ्यूज नहीं होना, इसी का अन्य नाम है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गयासुद्दीन तुगलक थे ये अलाउद्दीन खिलजी, जो हम मतलब खिलजी वंश में पढ़े हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्यपाल के पद पे थे। ये किसके पद पे थे? राज्यपाल के पद पे। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था, इसको आप ध्यान रखना। और फिर 1325 ईस्वी में इनकी मौत हो गई। और इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मतलब इनके बाद जो राजगद्दी संभालता है वो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है गयासुद्दीन तुगलक के बाद सेकेंड नंबर के जो राजा बने वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। वो थे गयासुद्दीन तुगलक, ये है मोहम्मद बिन तुगलक। और इनको इतिहास का पागल शासक भी बोला जाता है। अब इसको मतलब इनको ऐसा क्यों बोला जाता है ये आप आगे देखेंगे। तो इनका जो मूल नाम था वो था उलूग खान या फिर जौना खान। अगर आपसे कभी भी इस नाम के जगह पे उलूग खान या जौना खान बोले तो आप ये ध्यान रखना कि इन्हीं का एक नाम था जो कि मूल नाम था। ये राजा बनते समय उपाधि के रूप में लिए थे और इन्होंने राजवंश को फिर आगे बढ़ाया। और इनका ये 5 परियोजना ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला परियोजना था इनका दोआब, यानी गंगा यमुना नदियों के बीच की भूमि जो होती है उसको हम दोआब बोलते हैं, उसमें इन्होंने कराधान लगाया। और दूसरा परियोजना था कि दिल्ली से राजधानी थी, मतलब दिल्ली पहले राजधानी थी, इसको इन्होंने दौलताबाद से ट्रांसफर कर दिया यानी स्थानांतरण कर दिया। तो इसको अब प्रेजेंट में देवगिरी के नाम से जाना जाता है, पहले इसको दौलताबाद के नाम से जाना जाता था। तो इन्होंने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया या ट्रांसफर कर दिया। और इनका तीसरा था टोकन मुद्रा का परिचय, यानी टोकन मुद्रा जो है यही लाए थे और इसमें क्या किया जाता था? तांबे के सिक्के का उपयोग किया जाता था। और फोर्थ है खुरासान अभियान और फिफ्थ है काराचिल अभियान, जो कि वर्तमान में जिसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जब इन्होंने मतलब बाद में जो है ये पता चला कि जब इन्होंने राजधानी को शिफ्ट कर दिया दौलताबाद, तो ये पता चला कि दौलताबाद में पानी की आपूर्ति नहीं है, वहाँ पे पानी की कमी है। तो फिर से 2 साल बाद राजधानी जो है वो फिर से दिल्ली लाना पड़ा, तो यानी राजधानी फिर से दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो इन्होंने इसको किया था दौलताबाद, लेकिन दौलताबाद से दोबारा आ गया दिल्ली, यानी ये जो है इनका ये फेल हो गया। और ये जो दोआब में कराधान लगाए थे ये भी फेल हो गया था। और टोकन मुद्रा का परिचय, यानी जब ये टोकन मुद्रा लागू किए तो वो तो तांबे के सिक्के से बनाया जाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग थे मतलब वहाँ पे रहने वाले, उनके पास तांबा वगैरह होता ही था, तो उन्होंने मतलब इसका डुप्लीकेट सिक्का बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी वो खुद से ही बनाते थे, नकली सिक्का बनाने लगे। तो ये भी इनका जो है वो फेल हो गया। खुरासान अभियान जो था ये भी फेल हो गया। अब ये काराचिल अभियान क्या था? ये मतलब युद्ध के लिए एक बार मतलब हिमाचल की तरफ में चढ़ाई करने वाले थे और इनको मतलब ये पता ही नहीं था कि ठंडियों में कैसे मतलब क्या क्या तैयारी करके जाना चाहिए। तैयारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था और ये चले गए युद्ध करने। फिर वहां से ये वापस चले आए। ये भी इनकी परियोजना जो है वो फेल हो गई, यानी 5 के 5 परियोजनाएं फेल हो गई। मतलब ये कुछ भी जो भी काम करते थे सारा कुछ फेल हो गया, कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए इनको इतिहास का पागल भी बोला जाता, मतलब कुछ भी कर दिए ये। और फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दीवान ए अमीर कोही, अगर आपसे कभी भी ये पूछे, इसकी स्थापना तो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये किस विभाग से संबंधित थी? कृषि विभाग से। तो आप ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे दीवान ए अमीर कोही ये किस विभाग से संबंधित थी? कृषि विभाग से, यानी कृषि का जो भी रख रखाव था वो इसी के द्वारा किया जाता था। और ये दोनों ध्यान रखना कि आदिलाबाद का किला और जहां पनाह शहर
इसका निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक अरबी जो है वो मतलब व्यापारी थे, वो भारत आए। कब आए थे? 1334 ईस्वी में। और इनका नाम क्या था? इब्न बतूता। तो आप कैसे ध्यान रखना, इब्न बतूता पहन के जूता तुगड़ुक तुगड़ुक भारत आया। कब आया? 1334 में आया। और इनके बारे में आप ये ध्यान रखना, इन्होंने एक लिखा मतलब पुस्तक, उसका नाम क्या था? सफरनामा। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? रहला। अगर आपसे कभी भी पूछे कि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप बताएंगे सफरनामा या फिर रहला। ये दोनों में से मतलब दोनों एक ही पुस्तक है, लेकिन इसके अलग अलग नाम है। मतलब चाहे ये पूछे या ये, दोनों ही इब्न बतूता ने लिखी है। और किस भाषा में लिखी है ये भी पूछा जाता है, तो आप बताना अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। ये यहाँ से मतलब 3 क्वेश्चन बना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया? तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से इब्न बतूता। और फिर पूछेगा इब्न बतूता का पुस्तक क्या था, तो आप बताएंगे सफरनामा या रहला। अब यहाँ पे पूछेगा कि सफरनामा या रहला किस भाषा में लिखी गई, तो आप बोलेंगे अरबी भाषा में। और ये देखिए, इब्न बतूता कौन थे? ये मोरक्को के मुस्लिम विद्वान या यात्री थे। यात्री मतलब आप जानते ही हैं। और 8 साल तक दिल्ली में काजी के रूप में काम किए। कौन? इब्न बतूता। तो इनके बारे में आप ध्यान रखना, ये जो भी पॉइंट दिया है यहाँ पे। अब देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिनों के दौरान पूरा दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया और उसमें से 3 राज्य उभरे। अब जैसे मान लो जो भी है, ये हमारा इंडिया ऐसे करके है, ऐसे। तो यहाँ पे ये दक्षिण भारत इसको बोलते हैं हम, यानी जो कि दक्षिण की तरफ में है। तो ये जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। और कौन कौन सा है वहाँ पे राज्य बना? 3। एक था हमारा विजयनगर राज्य। इसके संस्थापक कौन थे? यहाँ पे मतलब रहने वाली ये हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कभी कभी ये भी पूछता है, तो भी हम बताएंगे हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों भाई थे। और यहाँ पे देखिए बहमनी राज्य, इसके थे हसन गंगू। और मदुरै की सल्तनत जो थे उसके हसन शाह। तो इसको आप ध्यान रखना कि इनके बाद मतलब ये तीनों राज्य उभरे थे। फिर 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ के राजा बनते हैं फिरोज शाह तुगलक। और इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।